नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जगदीश सर हिंदी क्लासेज में। दोस्तों, कल हमने हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस था उसकी चर्चा की थी और आज हम पहला टॉपिक लेते हुए संपूर्ण व्याकरण की ओर बढ़ेंगे। तो आप सभी सुचारू रूप से अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो कॉपी और पेन साथ लेकर बैठें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का व्याकरण। सबसे पहले बात करें कि हिंदी जो शब्द है, ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, हम इसकी बात करेंगे। हम बात करें हिंदी शब्द की जो दोस्तों उत्पत्ति हुई है वो फारसी शब्द से हुई है। और फारसी जो शब्द है ये ईरानी भाषा का या ईरानी जो भाषा है उसकी उपशाखा मानी जाती है। कैसे हुआ था, कैसे नहीं, इसकी बात करें तो दोस्तों ये हमारा भारत है। अब दोस्तों क्योंकि ये हमारा वर्तमान स्वरूप है भारत का, और ये जो है ये प्राचीन भारत है, क्योंकि अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का जो भाग था ये इसके अंतर्गत आता था। अब क्या हुआ कि जो हमारे मध्य एशिया का एक स्थान है ईरान, अब क्या हुए थे कि मैक्स मुलर ने यह कहा था कि मध्य एशिया में आर्य लोग व अनार्य लोग रहते थे। अब क्या हुआ कि जो आर्य लोग जो थे और अनार्य जो लोग थे इनमें मतभेद हो गया था, अर्थात कुछ ऐसे लोग थे जो ईरान से क्या हुए थे, भारत की ओर गमन कर गए थे। अब जो ईरानी लोग जो थे उन्होंने जब भारत आए, ये उत्तर और पश्चिमी जो भारत का देश क्षेत्र है ये संपूर्ण मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र की वजह से ईरानी जो लोग हैं इधर से होते हुए भारत की ओर प्रवेश करने लग गए थे। और ये हमारी प्राचीन जो नदी है, इस नदी की बात करें तो ये नदी कौन सी, हमारी सिंधु नदी है। क्योंकि भारत में कोई भी व्यक्ति अगर प्रवेश करता है तो उसे पहले सिंधु नदी को पार करना होता है। ईरानी लोग तो जो थे मैदान के मार्ग सिंधु नदी किनारे आए, लेकिन ईरानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये सह को है बोलते हैं, थ को तय बोलते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ये सिंधु के किनारे आई तो उन्होंने सह को है बोला, इन्हें कहा ये सिंधु है, अर्थात ये तो कौन सी, हिंदू नदी है। और सिंध के जो वासी हैं उन्होंने कहा था ये तो हिंदू के वासी हैं, और इस पूरे भारत को इन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया था। उन्होंने कहा ये तो क्या है, हमारा हिंदुस्तान है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो हिंदू शब्द था, क्योंकि हिंदू शब्द जो है अपभ्रंश होते हुए ये बन गया था हिंदुई, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे इन्होंने कहा था कि हिंदू शब्द धीरे धीरे हिंदुई बना और हिंदुई शब्द धीरे धीरे हिंदी में बदल गया था। इसलिए कहते हैं कि हिंदी शब्द जो है ये ईरानियों की देन है, और ईरानी जो थे, ईरानियों की जो उपशाखा थी वो फारसी थी। तो मूलतः है हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट बात करें, ये थे हिंदी शब्द की। दोस्तों अगर आपसे ये पूछे कि हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आपको मानना है फारसी। अगर फारसी ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे, ईरानी करोगे, ईरानी भाषा, क्योंकि ईरानी की उपशाखा ही फारसी मानी जाती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट आता है भाषा के बारे में कि भाषा क्या है। हम बात करें क्योंकि हमारे संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, और हमारे जो विश्व जो है, इस विश्व में कुल 3000 भाषाएं हैं।
3000 भाषाएं बोली जाती है, उनमें से एक भाषा हमारी हिंदी भी है। अब बात करें पहली भाषा शब्द की, तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी कोई भी आप शब्द को पढ़ रहे हो, पहले उस शब्द का आपको अर्थ समझ में आना चाहिए। अर्थ क्या है? अगर अर्थ समझ में आ गया तो आपको भाषा की परिभाषा या उस शब्द के अकॉर्डिंग जो परिभाषा है वो भी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करें कि भाषा जो शब्द है, ये शब्द बना किससे है? तो भाषा जो शब्द है ये संस्कृत की भाष धातु और टाप प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द है। अब संस्कृत में भाष धातु है, टाप जो हिंदी का हमारा आ प्रत्यय जो होता है, इससे मिलकर बना हुआ शब्द ही भाषा होता है। क्योंकि जितने भी संस्कृत में शब्दावली है ये संस्कृत की धातुओं से बनी हुई है, इसीलिए संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। अब बात करें इस भाष शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है प्रकट करना, इसे बोल देते हैं कहना, या इसे बोल देते हैं बोलना। ये इस भाष धातु के अर्थ होते हैं। और मैंने कहा देखो भी, आपको अगर अर्थ समझ में आ गया तो लगभग क्या होगा, परिभाषा के नज़दीक पहुंच जाते हैं। अब इसने कहा कि हमें प्रकट करना है, हमें बोलना है, तो हमें क्या बोलना है, किसको प्रकट करना है? तो हमारे जो मन के भाव होते हैं, हमारे जो विचार जो होते हैं, इन भावों विचारों को प्रकट करना ही इस भाषा का अर्थ होता है। तो आपसे पूछे भाषा शब्द का अर्थ क्या है? विचारों को प्रकट करना, विचारों को बोलना, विचारों को कहना, ये क्या है? भाषा शब्द का अर्थ होता है। अब बात करें तो मैं विस्तृत रूप से लिख देता हूं कि भाषा शब्द बना किससे है? संस्कृत की भाष धातु और टाप प्रत्यय से। और मैंने कहा टाप प्रत्यय हिंदी का कौन सा होता है? आ प्रत्यय से मिलकर बना होता है। इस भाष का भी मैंने अर्थ क्या बताया था आपको? तो अर्थ था प्रकट करना, बोलना, कहना। और भाषा का अगर अर्थ पूछे, अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विचारों को प्रकट करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब हम परिभाषा की बात करें। अब देखो विचारों को जो प्रकट करते हैं ये हम दो तरीके से, हम विचार को पहले हम विचार की बात करें कि विचार क्या होते हैं। तो विचारों को समझो, क्योंकि विचार जो होते हैं ये हमारी मूक अवस्था होती है। अर्थात जब आप मान लो बात कर रहे हो, जब तक आपके मन में कोई बात है, मन में सोच रहे हो, वो हमारे विचार होते हैं। लेकिन जब इन विचारों को आपने प्रकट कर दिया, ध्वनि के माध्यम से बाहर निकाल दिया, तो वो भाषा बन जाती है। अर्थात विचार जो होता है ये हमारी अध्वन्यात्मक इकाई होती है। अध्वन्यात्मक का मतलब होता है कि ए प्लस ध्वनि धन आत्मक। ए का अर्थ होता है नहीं, ध्वनि का अर्थ ध्वनि, आत्मक स्वरूप। ऐसा ध्वनि या ऐसे स्रोत जो जिनकी किसी प्रकार की ध्वनि नहीं होती, उन्हें विचार कहते हैं। अब एक विद्वान हुए थे प्लेटो ने यह कहा था कि जब तक जो हमारी आत्मा होती है और आत्मा की जो मुख्य अवस्था है वह अध्वन्यात्मक है, तो ही क्या होगी? विचार होंगे। लेकिन जब इनको ध्वनि के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं, उन्हें ही भाषा कहते हैं। तो भाषा जो होता है ये हमारी एक ध्वन्यात्मक इकाई होती है। अर्थात इनको हम ध्वनि के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। आई होप आप समझ में आया होगा। अब हम बात करें कि अलग अलग विद्वानों ने भाषा के रूप में क्या कहा था, और अंत में हम भाषा जो है इसकी परिभाषा क्या बनेगी उसकी बात करते हैं।
सबसे पहले हम बात करें कामता प्रसाद गुरु, जो हिंदी के प्रमुख विद्वान थे। इन्होंने कहा कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने विचारों को दूसरों को अपने विचार दूसरों को भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने विचार दूसरों को भली भांति प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को स्पष्टता से समझता है, उसे भाषा कहते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा था कि हमें अपने विचार दूसरों को भली भांति प्रकट कर दें। हमने जो विचार प्रकट किए वो समझ में आने चाहिए और दूसरों के बाद जो है हमें स्पष्टता से समझ आ जाए, वही भाषा होती है। सीताराम चतुर्वेदी हुए थे, उन्होंने कहा था कि भाषा जो है, भाषा का आविर्भाव होने से संसार जो है गूंगों की विराट वस्तु से बच गया, ये सीताराम चतुर्वेदी ने कहा था। अर्थात भाषा जो होती है ये हमें एक संवारने का काम करती है और इससे पता लगता है कि भाषा जो है हमें हमेशा सामाजिक बनाने का प्रयास करती है। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा की प्रमुख परिभाषा क्या होती है कि भाषा वे ध्वनियाँ होती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को हम भली भांति समझ सकते हैं, वही भाषा कहलाती है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हो, सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार हो, ये परिभाषा है, भाषा की परिभाषा होती है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। धन्यवाद।